जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीपीएससी जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 आया है उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यह वर्ल्ड हिस्ट्री का है पार्ट 7। इसी पे इसके पार्ट 6 तक ऑलरेडी क्वेश्चन कम से कम पे 500 से 600 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करीब लिए हैं, तो उसे देखिए और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं शेक्सपियर को, चौसर को या स्पेंसर को या वेकन को। आपका बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन ये। अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, तो अंग्रेजी साहित्य के जनक चौसर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मोनालिसा और लास्ट सपर किसकी कृतियां हैं? एंजेलो को या राफेल को या बेकान को या लियोनार्डो दा विंची को? तो मोनालिसा और लास्ट सपर के जो कृतियां हैं आपका लियोनार्डो दा विंची के। ऑप्शन नंबर होगा दूसरा का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कि पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? और ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 6 to 8 का। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया है, ये 9 10 का भी है, तो जरूर देखिएगा। एसएससी का है ये। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो तीसरा का आंसर पुनर्जागरण किस वर्ष हुआ था? पुनर्जागरण जो हुआ था आपका 1453 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका तीसरा का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का निम्न में कौन सा कारण था? यह धर्म से संबंधित था, यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था, जनता के ऊपर प्रतिबंध लगाना एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जनता को धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यह आंदोलन जो था राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर होगा 4 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तत्कालीन कारण था। तो इसका तत्कालीन कारण था पाप मोचन पत्रों की बिक्री। ऑप्शन नंबर होगा 5 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से हुआ? तो ये जो हुआ था औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था आपका सूती वस्त्र उद्योग धंधे से हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 6 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका संतवा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश में पहले हुआ? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में? तो सबसे पहले नंबर आपको इंग्लैंड हुआ, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 8वां कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। तो ये हुआ था आपका आधुनिक युग में का प्रादुर्भाव हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो प्रादुर्भाव हुआ था आपका, वो हुआ था आधुनिक युग का। ऑप्शन नंबर 8 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश से प्राप्त हुए? इंग्लैंड से, अमेरिका से, इटली से या फ्रांस से? तो मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार को सर्वप्रथम जो कौन से देश से प्राप्त हुए थे? तो ये जो हुए थे आपका अमेरिका से। ऑप्शन नंबर होगा आपका 9 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में किस एक ने भाग नहीं लिया? कैरोलिना, जॉर्जिया, न्यू जर्सी या मैसाचुसेट्स?
तो ये आपका आंसर जो होगा आपका जॉर्जिया ने ही भाग लिया था, ऑप्शन नंबर होगा आपका 10 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था? किस आंदोलन में? रशियन में, फ्रेंच में, अमेरिका में या इटालियन ने? तो ये जो आपका फ्रेंच यानी फ्रांसीसी आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर होगा 11 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्पोफोमिया की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये जो हुई थी संधि आपका फ्रांस ऑस्ट्रिया के मध्य हुई, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि जैकोविन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की? तो जैकोविन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए आतंक का राज की स्थापना की, ऑप्शन नंबर होगा आतंक का राज, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस कौन सा वर्ग था? तो फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस जो था आपका अर्थशास्त्री वर्ग था, ऑप्शन नंबर होगा 14 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव था? तो यह आपका था नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन पर रूसों का अत्यधिक प्रभाव था, ऑप्शन नंबर होगा 15 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कौन से देश से आरंभ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो तो हुआ था आपका इंग्लैंड से हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा 16 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी 1937 में किसके नेतृत्व में गठित हुई? तो इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी 1937 में आपका डॉक्टर सुकर्नो के नेतृत्व में गठित हुआ, ऑप्शन नंबर होगा 17 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तो दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचयिता आपका कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन नंबर होगा 18 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन दो देशों के बीच का वैमनस्य था? तो यह आपको हो जाएगा जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत जर्मनी तथा रूस के मध्य हुए युद्ध में रूस के युद्ध से अलग हुआ? तो यह आपका हो जाएगा वेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि रूस में रूबल किस वर्ष स्थिर हो गई? तो रूस में रूबल जो था आपको 1924 में स्थिर होगा, ऑप्शन नंबर होगा 21 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया? तो वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1929 में किस देश ने बैंकों की दिवालियापन के कारण निर्भर देशों को ऋण मिलना बंद हो गया? तो यह आपका हो जाएगा आंसर अमेरिका, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहलाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का हृदय स्थल आपका सुरक्षा परिषद कहलाता, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1934 का वर्ष मनाया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1934 का अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष मनाया, ऑप्शन नंबर होगा 25 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है सुरेश, फिर डैश देना है, फिर कुमार,
फिर डैश देना है, फिर NCERT लिखना, NCERT। ये आपका सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। नहीं ऐसे हम आपका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो 26 का क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था? तो यह आपका लिया था USA। ऑप्शन नंबर होगा आपका 26 के C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस मिलिट्री कॉलेज में 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने निम्न में से किस पुस्तक को पढ़ा था जो उसे बहु रुचि लगी थी? तो ये जो आपका पढ़ा था रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर होगा 27 के C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं? तो यह आपका हो जाएगा 29 के आपका B हो जाएगा, नेविल चैम्बरलेन। ऑप्शन नंबर 29 के B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 कि अमेरिका के उपनिवेशों में सन ऑफ लिबर्टी नाम के संगठनों को बनाया गया जिसका उद्देश्य विरोध करना था। तो इसका विरोध करना था स्टाम्प एक्ट को लागू करना। ऑप्शन नंबर होगा 30 के आपका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्टेटस जनरल की मीटिंग हुई थी। B में है कि इस दिन मनुष्य के अधिकारों की घोषणा हुई थी। C में कि इस दिन फ्रांस के संविधान की रचना हुई थी। D में किस दिन बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ था? तो ये जो हुआ था फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 31 का आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 कि 19वीं शताब्दी में किसे अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था? तो 19वीं शताब्दी में अफ्रीका को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका होगा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और सबसे बड़ा आपका महाद्वीप जो होगा आपका एशिया होगा। नेक्स्ट है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन व मित्र राष्ट्रों के मध्य किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 33 के आपका D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि इल डूचे किसके लिए प्रयुक्त हुआ? इल डूचे मुसोलिनी के लिए प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 34 के D होगा। नेक्स्ट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक रूसो है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 35 के आपका C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 कि 27 जून 1792 का बोल्शेविक घोषणा पत्र क्या था? यह जैकोबिनों का एक घोषणा पत्र था, यह जिरोंदिस्तों का एक घोषणा पत्र था, यह विदेशियों का एक घोषणा पत्र था, यह राजवंशियों का एक घोषणा पत्र था? तो 36 के जो होगा आपका C होगा, यह विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। ऑप्शन नंबर होगा 36 के C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 कि बिना कांग्रेस से राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करके उन्हें दे दिया गया था? तो डैड दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 37 के आपका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी? तो अटलांटिक चार्टर की घोषणा रूजवेल्ट और चर्चिल ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा 38 के आपका B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 कि निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर बम गिराया था? तो यह आपका गिराया था USA ने। ऑप्शन नंबर होगा 39 के आपका D होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 कि फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुक्ता था। उस शिक्षा के लिए, प्राइमरी शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए या सैन्य शिक्षा के लिए? तो फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुक्ता था, सैन्य शिक्षा के लिए ऑप्शन नंबर 40 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 41 कि प्रथम विश्व युद्ध के समय दो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी प्रथम विश्व युद्ध में समय दो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट की स्थापना आपका रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर 41 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताओ जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। ऑप्शन नंबर होगा 42 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 43 किसने लिखा अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की नींव डाली? तो ब्रेजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा थे कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की नींव डाली। ऑप्शन नंबर होगा 43 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 कि राष्ट्रसंघ के पतन का मुख्य कारण था। तो राष्ट्रसंघ के पतन का मुख्य कारण आपका था बड़ी शक्तियों को स्वार्थपरता। ऑप्शन नंबर होगा आपका 44 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 45 कि नेपोलियन ने सिविल कोड से फ्रांस में व्यवस्था आई। तो ये आपका 45 के जो आंसर होगा आपका बी होगा, यानी कानूनी व्यवस्था में नेपोलियन के सिविल कोड से फ्रांस में व्यवस्था आई। ऑप्शन नंबर होगा 45 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 46 कि प्रथम एशियाई गिरजाघर की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ये आपका जो होगा आंसर आपका 46 के आपका ये होगा जेरूसलम, यानी जेरूसलम जो था प्रथम एशियाई गिरजाघर की स्थापना हुई थी। यानी प्रथम एशियाई गिरजाघर की स्थापना जो जेरूसलम में स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 47 कि 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो 1785 से पावर लूम की स्थापना आपका एडमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा 47 के जो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 कि मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था वो हो जाएगा ओटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय। ऑप्शन नंबर होगा आपका 48 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 49 कहता मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के मुख्य व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है ईश्वर के अनुग्रह एवं दया में विश्वास द्वारा। ऑप्शन नंबर 39 के आपका बी होगा, 49 के बी। नेक्स्ट है कि पेरिस शांति संधि में किसने अल्सास लोरेन को खोया था? तो यह आपका खोया था जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर होगा आपका 50 के आपका ये होगा। नेक्स्ट है इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना आपका मार्च 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 51 के आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो यह आपका हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर 52 की जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एथेंस का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो तथा एरिस्टोटल नन दार्शनिक और वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह आपका बनाएगा राफेल। ऑप्शन नंबर होगा आपका जो होगा 53 के होगा।
नेक्स्ट है कि जॉन गुटेनबर्ग किस तकनीक से जुड़े माने जाते हैं? तो ये आपका छापखाना का जाना माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 54 के ए होगा। तो ये आपका आज का सेट जो था कंप्लीट हुआ। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।